9th कराया था व्हीकल एनसीईआरटी से। आज इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये इसमें टोटल 20 के आसपास क्वेश्चन है, इनको करेंगे। 4 ऑप्शन चुनने ए बी सी डी में से। साइन अल्फा अगर 1/2 दिया हुआ है और कॉस बीटा 1/2, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बतानी है और इसका आंसर 10 से 15 सेकंड में आना चाहिए। 90 बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आ जाओ सेकंड वाले पे। सर 1। सेकंड वाले का 1 बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो थर्ड देखो, ए और बी दो एक्यूट एंगल है। एक्यूट का मतलब जो 90 से कम है, और जहां एक कंडीशन दे रखी है साइन ए इक्वल्स टू कॉस बी, देन वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। ए प्लस बी की वैल्यू बतानी है क्या होगी। सर 90। क्या लॉजिक था इसको, इसके पीछे? तो साइन ए को कॉस 90 माइनस ए लिख सकते हैं, और सर बिल्कुल कॉस बी के इक्वल है, तो वहां से कंपेयरिंग करके ए प्लस बी 90 की इक्वल आएगा। बिल्कुल ठीक है। साइन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए को एज इट इज रखो, कॉस बी को 90 माइनस बी लिख दो। तो साइन से साइन कैंसिल तो करेंगे नहीं, पर कंपेयर कर लेंगे और ए प्लस बी की वैल्यू 90 आ जाएगी, और इस तरीके से ये हो जाएगा। फोर्थ, सर डी। फोर्थ का सर डी। डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? tan a sin a अपॉन cos a के बराबर होता है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, बट बाकी सब ट्रू क्यों नहीं है उनको भी देख लो। cos a का दिया हुआ है यहाँ cosec a अपॉन sin a, तो cosec a का फॉर्मूला क्या होता है? cosec पंडित बद्री प्रसाद वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 अपॉन साइन के उल्टा, साइन का उल्टा होता है, और यहाँ साइन a अकेला है तो अपॉन में 1 कर दो, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर a, जो कि cos a नहीं होता। फिर ऐसे ही हम इसको कर सकते हैं, तो डायरेक्टली कोट का फॉर्मूला है सेक लिखा हुआ है, तो ये गलत है, ठीक है, और ये भी गलत है, क्योंकि ये बन जाएगा, अगर सी वाले ऑप्शन को चेक करो तो साइन ए अपॉन 1 अपॉन साइन ए, इस तरीके से बन जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर ए बन जाएगा ये। तो इसका फोर्थ वाला ऑप्शन ही सही है। क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। साइन 2a अगर 2 साइन ए के बराबर हो, तो ए की कौन सी वैल्यू रखने पे ये रिलेशन सत्य सिद्ध हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा? सर 0। 0 रख के देखो इसमें, अगर इस रिलेशन में ए की जगह 0 पुट कर दे तो ये बन जाएगा साइन 0 इक्वल्स टू 2 साइन 0, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही शून्य होगी। उसके बाद अगर 45 रखें हम, तो साइन 2a, तो ये बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड साइन 90 इक्वल्स टू 2 साइन 45। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 1 है, और राइट हैंड साइड की देख लो क्या होगी। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, ठीक है। 30 पे भी हम चेक करके देख सकते हैं, 2a 60 हो जाएगा, साइन 60 √3/2 है, और 2 साइन 30 यानी 1/2, तो दोनों अनइक्वल है, तो इसका मतलब ये भी गलत है। तो यहाँ सिर्फ बी सही है, बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है। अब 6, सर एक बार ऊपर वाले क्वेश्चंस भी दिखा दो, मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा और बाद में सॉल्व कर लूंगा। हाँ कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो। सर हो गया। हो गया, देख अब 6th वाला देखो, cos 83 माइनस sec 76 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बिटवीन 0 to 45।
हो गया। हो गया भाई, बताओ क्या आंसर है। यस सर, साइन 7 डिग्री माइनस कोसेक 14 डिग्री। बिल्कुल ठीक है, ये होगा कॉम्प्लीमेंट्री जो मैंने आपको रेशो कराए थे, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। फिर दूसरा कराया था 10 90 माइनस थीटा, ये होता है कॉट थीटा के बराबर। फिर सेक, और इनको याद रखने का तरीका क्या है, इन ये को रेशो होते हैं, जैसे कोस साइन यानी कि कॉस और साइन एक दूसरे के पेयर में है। फिर को टेंजेंट, तो कोट और टेन एक दूसरे के पेयर में है। फिर आता है कोसेक, इसके तो नाम से ही पता चल रहा है कि कोसेक और सेक एक दूसरे के रिलेशन में है। तो cos 83 इसको हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 7, ठीक है, तब भी तो एक ही बात है, 90 माइनस 7 कर देंगे तो 83 आ जाएगा। फिर sec 76 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 14। तो क्वेश्चन की जो ओरिजिनलिटी है, जो ओरिजिन है उसका, उसमें कुछ चेंज नहीं करा। बस अगर मान लो कहीं पे आपको लिखा हुआ 25, तो 25 को ये भी तो लिख सकते हैं ना, 100 माइनस 75, बात तो वही हुई। तो यहाँ हमने 90 इसलिए लिखा क्योंकि 90 का फॉर्मूला हमें पता था, ठीक है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन 7 बन जाएगा और माइनस ये बन जाएगा कोसेक 14। तो देखो हमने 0 से 45 तक के एंगल में चेंज कर दिया। महिमा सही समझ आ रहा है? यस सर। ठीक। हरमन कोई दिक्कत? सर ठीक है, 6 हो गया। इसके बाद प्रूव द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, इसको प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल। फटाफट करो भाई, कंप्लीट करना है, जिसका हो जाए वो तुरंत बता दो, जिससे मुझे संकेत मिल जाए कि आप में से किसी ने कर दिया। सर हो गया। हो गया। 20 है टोटल इसमें क्वेश्चन, इनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर में। एक बार वर्णन कर दो कैसे करा। सर सबसे सर, हो पहले गया। लेफ्ट हैंड साइड में से cos स्क्वायर a कॉमन लेंगे, तो सर अंदर आएगा cos स्क्वायर -1। और सर राइट हैंड साइड से sin स्क्वायर a कॉमन लेंगे, तो फिर ब्रैकेट के अंदर आएगा sin स्क्वायर a -1। और सर फिर cos स्क्वायर -1 की जगह sin स्क्वायर a लिख देंगे, और फिर sin स्क्वायर -1 की जगह cos स्क्वायर a लिख देंगे, तो सर आयुषी, इक्वल आ जाएंगे। समझ आ गया ये आस्था ने कैसे एक्सप्लेन करा? आयुषी ये समझ आया कैसे करना है? सर एक बार बता दो। जी देखो, दिख ही रहा है हमें कि लेफ्ट हैंड साइड में से कोस कॉमन है, और कोस हाईएस्ट पावर में अगर हम HCF ले इसका, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, कोस स्क्वायर ए। तो कोस स्क्वायर ए हमने कॉमन ले लिया, तो ये बचा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। और राइट हैंड साइड में से साइन स्क्वायर ए कॉमन लिया, तो ये बच जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है भाई। अब देखो ब्रैकेट के अंदर जो ये है हमने पढ़ा हुआ है इक्वल्स टू 1 वाले 3 फॉर्मूले, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो अगर यहां से हम साइन स्क्वायर ए की इंडिविजुअल वैल्यू निकालें, तो ये होगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो यानी हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं साइन स्क्वायर ए से। लेफ्ट हैंड साइड को इससे ज्यादा सोल्व नहीं करा जा सकता। देन
राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, यहाँ उल्टा आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसकी जगह क्या पहुंच जाएगा, कोस स्क्वायर ए। तो अब देखो आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, इक्वल। 1 के। ठीक है भाई। अब 8 जैसा क्वेश्चन मैंने आपको कल भी कराया था। एट्थ को ट्राई करो, 1 नंबर का क्वेश्चन है। एट जिसका हो जाए वो तुरंत बताओ। हो गया। बताओ क्या आंसर है। तो 0 के इक्वल प्रूफ करना था ना। हाँ मतलब कैसे करा आपने, ये बताओ। सर यहाँ पे ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स है, cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री, सर तो बीच में cos 90 डिग्री भी आएगा, तो cos बिल्कुल 90 डिग्री की वैल्यू तो मल्टीप्लिकेशन का 0 ही आएगा। बिल्कुल ठीक है। ये सारे एंगल ना मल्टीप्लिकेशन में है, cos a, cos 2, cos 3 ऐसे आते आते इसमें कहीं cos 90 भी तो आएगा। ठीक है भाई। इसके लेफ्ट हैंड साइड में बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं और राइट हैंड साइड में भी है, तो बीच में कहीं 90 भी आएगा। तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, ये खतरनाक हो जाता है 0। तो यानी 0 की कितने भी बड़े नंबर में मल्टीप्लाई करो वो उसको क्या बना देगा, 0। हैंस प्रूव्ड। आगे बढ़ जाओ। 9th, साइन 5 थीटा cos 4 थीटा के बराबर है, तो क्या करना है, आपको थीटा की वैल्यू बतानी है। 30 सेकंड का ही टाइम लगना चाहिए बस इसमें। कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज करके आप बड़े आराम से इसको कर सकते हो। सर 10 देखो हम क्या लिख सकते हैं, कोस को cos 4 थीटा है, अगर इसकी जगह पे साइन 90 माइनस 4 थीटा हो तो तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको लिख देंगे साइन 5 थीटा इक्वल्स टू साइन 90 माइनस 4 थीटा। ये कन्वर्ट करने का आपको ये आना चाहिए। साइन से साइन कंपेयर करेंगे तो लिखेंगे नहीं, अब नेक्स्ट वाली लाइन में ये हो जाएगा 5 थीटा इक्वल्स टू 90 माइनस 4 थीटा, तो ये आ जाएगा 9 थीटा इक्वल्स टू 90। तो थीटा की वैल्यू कितनी, 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये भी ऐसे ही होगा, ये मैं आप पर छोड़ रहा हूँ। ठीक है भाई, बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है इसका भी, 10th वाले का भी। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। साइन 50 प्लस थीटा माइनस कॉस 40 माइनस थीटा प्लस 10, और ये सब कुछ दिया हुआ है इसमें कि 1, 10, 20, 70, 80, 89, इनको पूरे मामले को सोल्व करके क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 11। एक ही मिनट का टाइम लगना चाहिए इसमें। आस्था हो गई? यस सर। क्या आंसर है? सर 1 ही है। 1 आ गया प्रूफ करके? यस सर। बताओ कैसे? सर सबसे पहले sin 50 प्लस थीटा को cos 40 माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। हाँ तो सर वे दोनों कैंसिल होते हैं, वहाँ पे तो 0 आ जाएगा। बिल्कुल और फिर ठीक। यहाँ पे 10 1 को cos 89 लिख सकते हैं, 10 और 10 10 को cot 80 लिख सकते हैं, और 10 20 को cot 70। तो सर बहुत ये बढ़िया। सभी फिर कैंसिल होके यहाँ पे 1 ही आएगा। देखो ये जो sin 50 प्लस थीटा है ना, बस इसी का गेम है ज्यादा, ये तो आपने सीखा ही हुआ है इस टाइप का कुछ। तो इसको कैसे लिखते हैं हम? तो sin 50 प्लस थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, cos 90 माइनस cos 90 माइनस 40 माइनस थीटा। अगर ऐसा लिखे तब भी एक ही है। ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ साइन लिखेंगे, ठीक है ना? पहले साइन आ जाएगा क्योंकि बाद में जो लगाया। तो साइन 90 माइनस 4 माइनस थीटा ब्रैकेट के अंदर वाले को सोल्व करो तो यही आएगा 50 प्लस थीटा ही। अब ये हमने क्यों करा? क्योंकि कॉस बन जाएगा अब, ठीक है, कॉस 40 थीटा बन जाएगा। तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको एक और कॉस 40 माइनस थीटा दिया, तो ये तो हो जाएंगे कैंसिल, 0 के बराबर आ जाएगा। अब इसमें देखो आप, 10 1 है और 10 89 है, 10 10 है और 10 80 है, यानी कि इन सबके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर को ध्यान से देखो आप। 1 और 89 ऐड करके 90 देगा, 10 और 80 ऐड करके 90 देगा, और 20 एंड 70 भी। तो हम इनको क्या लिख सकते हैं? इनको पास में लिख लेंगे, 10 1 10 89, 10 10 10 80 और 10 20 10 70, ऐसे लिखा जाएगा इन्हें। अब इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम 10 1 को तो 1 ही रहने दो, और इसको लिख सकते हैं 10 90 माइनस 1, ठीक है ना? तो ये बन जाएगा कोट 1। अब कोट और 10 एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल हो गया। ऐसे ही आप 10 और 80 को सोल्व करोगे, 20 और 70 को सोल्व करोगे, तो 5 सारा कुछ करके जाएगा 1 आ जाएगा। तो यानी इसको सोल्व करा तो 0 आया, और इस पूरे तामझाम को सोल्व करा तो 1 आया। तो आंसर कितना आया? 1। क्लियर है सबको? बिल्कुल। प्रिंस कुमार, अब तक आईटी सुनिए आपकी। माइक खराब है। विनय समझ आ गया भाई? हाँ जी भैया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी प्रूफ करना है हमें कि ये जो है फॉलोइंग आइडेंटिटी इसके बराबर होती है, ये प्रूफ करना है। बढ़िया क्वेश्चन है। साइन की पावर 6a प्लस कॉस पावर 6a इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर a और कॉस स्क्वायर a। इसके बाद 13 क्वेश्चन इजी है बहुत, आप कर लोगे इनको। जो मैं कह रहा हूँ आप लोग के ग्रुप में करने हैं,
एक तो 10th वाला दिया है और एक 13th, और 14th भी आपको करना है क्योंकि भी सेम 9th और 10th के जैसा ही है। फिलहाल 12th को कंप्लीट कर दो फटाफट। सर हो गया। बहुत बढ़िया, बताओ कैसे करा। सर ये जो पहले ऊपर वैल्यू दी हैं इन्हें लिख लेंगे साइन स्क्वायर ए का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर ए का क्यूब, बहुत और बढ़िया, फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे और फिर हो जाएगा सॉल्व। बहुत बढ़िया, बहुत ही कम शब्दों में पूरा एक्सप्लेन कर दिया। देखो साइन स्क्वायर ए की पावर 3 और कॉस स्क्वायर ए की पावर 3 इसको लिखा जा सकता है, और आपको ये पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। जिनको नहीं पता नोट कर लो, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर देंगे और देखो इस चुटकियों में हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ब्रैकेट साइन स्क्वायर ए, सॉरी ये पावर कितनी हो जाएगी इसकी, जब स्क्वायर होगा तो पावर 4 हो जाएगी, और कोस की पावर 4a माइनस, अब इनका मल्टीप्लीकेशन होगा यानी साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये तो पूरा का पूरा 1 हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये बचा हुआ है, इसको सोल्व करना है और हमें ये लेके आना है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। तो इसको कैसे करें आगे कुणाल। आगे वाला स्टेप बताओ जिसने कर लिया हो। हेलो, भाई हुआ भी किसी से। क्या कोई तरीका है इसको आगे बढ़ाने का। हेलो, यस सर। भाई इससे आगे कैसे होगा ये, डिस्कस करके पढ़ोगे तो लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा, आप में से किसी के माइंड से आंसर निकलेगा। नहीं समझ आ रहा क्या कैसे करना है, बहुत ही आसान है। चलो सोचना है इसके बारे में। इस बार 14 का बता दिया गया, अगर 15 को ना आपकी बुक एक क्वेश्चन है बिल्कुल एनसीईआरटी का, तो इसको भी ट्राई करके भेजना आप। 16 पे आ जाओ,
प्रूव दैट, इसको करना है 0 के इक्वल। तो प्रूव दैट वाला कोई नहीं छोड़ना, जब भी आपको कोई नया क्वेश्चन दिख जाए तो उसको पूरी एनर्जी के साथ में ट्राई करो। 2 sin पावर 6 थीटा cos की पावर 6 थीटा माइनस 3 n की पावर 4 थीटा cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको ट्राई करो 16th वाले को। इसके बाद 17th वाला है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पे बेस्ड, तो ये कर लोगे आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 18 कॉम्प्लीमेंट्री पे बेस्ड, ये भी करके भेजना है। इसके लिए 16th को ट्राई करो। और ज्यादा चुप मत रहा करो क्लास में, कम से कम ये देख लिया करो कि आज हमने कितनी बातचीत करी, कितने डिस्कस करके पढ़े। देखो ये तो वही बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, इसको तो वही लिखेंगे हम। साइन की पावर क्यूब और सॉरी साइन की पावर 2 की पावर 3 और कॉस की पावर 2 की पावर 3, इसमें तो आइडेंटिटी वही लगेगी। और ये देखो इस आइडेंटिटी का दूसरा रूप है ए क्यूब और बी क्यूब, इसको आप लिख सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और a प्लस बी, इसको आप ये भी लिख सकते हो। जब सोल्व करोगे ना तो ये वही आ जाएगा क्या जो अभी मैंने लिखा था, a प्लस बी कॉमन और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, यही आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से रख के भी सोल्व कर सकते हो। और यहाँ क्या लगेगा, यहाँ लगेगा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ आइडेंटिटी कौन सी बन रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली। ये कहाँ आपने देखा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, आपने देखा यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर में, जो कि क्या था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से अगर आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकालना हो तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस तरीके से आप इसको रख सकते हो। कंप्लीट करो, जिसका हो जाए वो बताओ, आगे बढ़े। कंफ्यूजन वाली स्थिति आपको बताना है। देखो अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो पहले वाला जो क्वेश्चन था जो छोड़ा है अभी, क्वेश्चन नंबर 12, वो इसी में ही आ गया। सर हो गया भाई। देखो यस सर, ये तो आ गया हमारा कितना, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और इसकी जगह ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इस तरीके से बन जाएगा। तो जब आप इसमें रखोगे तो बड़े आराम से ये प्रूफ हो जाएगा। 17 18 का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पे बेस्ड है, 90 माइनस ये सब करके तुरंत आ जाएगा आंसर। इसके बाद देखो 19, अगर tan थीटा की वैल्यू इतनी दे रखी हो तो cos स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर क्या होगा,
और कोसेक स्क्वायर प्लस ये क्या होगा, स्ट्रेटजी क्या रहेगी इसको करने की, अगर आपको 10 पता है ना तो कोट अपने आप आ जाएगा, इसका उल्टा √5। अब 10 और कोट आपको पता है तो पूरी इक्वेशन को 10 और कोट में कन्वर्ट कर लो। फॉर्मूले में लिख देता हूं, आंसर आपको करके फटाफट बताना है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फाइनल आंसर बताओ 19 के फर्स्ट पार्ट का फटाफट, या दूसरा तरीका भी अपना सकते हो आप इसमें। आप इसको ट्रिग्नोमेट्री इस तरीके से बनाओ, एक राइट एंगल ट्रायंगल, और 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 1 और बेस कितना है √5, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, √6 आ जाएगा, यहाँ से भी रख सकते हो, और ये भी दोनों ही तरीकों से कर सकते हो। ये पेपर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर नंबर 8 पे बेस्ड है, कल 9th वाला कराऊंगा आपको। नाइनटीन्थ का आंसर बताओ करके। सर जी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में सर जरूरी थोड़ी होता है कि क्वेश्चन की मार्किंग के हिसाब से अपना आंसर सेट करा जाए। मार्क के हिसाब से आंसर समझा नहीं तो। सर जैसे हमारे कुछ वो सर्किल चैप्टर के जैसे हमारे क्वेश्चन होते थे, उसमें पूरा पूरा डिफाइन करके चलना पड़ता था। हाँ वैसे ही सर इसमें भी पूरा पूरा क्या कहता है डिफाइन करके चलना पड़ेगा। बिल्कुल, डिफाइन मतलब तो ये जो आप एक छोटे बच्चे को समझा रहे थे, डिफाइन करना है एक एक चीज पॉइंट में। जो टॉपर की आंसर शीट मैंने आपको सेंड करी थी वो इसीलिए दिखाई थी कि आपको वे ऑफ राइटिंग का पता जाए। हाइड मत करना कुछ भी, जो भी फॉर्मूला आपके माइंड में आया, मान लो आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 आपने यूज कर दिया, तो वो लिखोगे जरूर साइड में। अभी से इसी चीज की प्रैक्टिस करो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, रफ में तो फटाफट या सोच लिया दिमाग में कि एग्जाम में तरीके से लिखेंगे बस, तो फिर वो होता नहीं। आपकी नेचर वही रहती है आगे बढ़ने वाली। नाइनटीन के फर्स्ट का आंसर बोलो फटाफट। टाइम ज्यादा लग गया। भाई कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हो आप, 1 प्लस कोट, और सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हो 1 प्लस 10, तो ये 1 माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल। कोसेक स्क्वायर थीटा इसकी जगह फिर से 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। कितना स्मूथ आसान क्वेश्चन है। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है, मैंने लिखी हुई है √5, तो ये बन जाएगा स्क्वायर करके 5। टेन थीटा की वैल्यू कितनी है 1/√5, तो स्क्वायर करके और आसान हो गया। ठीक है, और ये 1 और 1 2, 5 और 1/5, तो ये बनेगा 7 प्लस 1/5। तो इसको सोल्व कर देंगे, ऊपर बन जाएगा 24/5 और नीचे बन जाएगा 36/5, तो ये कैंसिल हो गया।
24/36 यानी कि 12 2 जा और 2/3 आंसर आ गया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी 19 के फर्स्ट में? नो सर। अब इसका सेकंड वाला पार्ट, इसमें आपको साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख के वेरीफाई करानी है कि 1 के इक्वली होगी इसके बेस पे। ठीक है ना, तो आप देखो ट्रायंगल के हिसाब से अगर करोगे तो इससे भी आसानी हो जाएगा। और साइन थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 1/√6 और कोस थीटा कितना होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि √5/√6। तो यहाँ रखो रिलेशन में, जब साइन का स्क्वायर करोगे तो 1/6 बनेगा, कॉस का स्क्वायर करोगे तो 5/6 बनेगा और ऐड करके 6/6 यानी कि 1 आ गया। अब 20 क्वेश्चन, इसमें भी आपको यही काम करना है। सेक थीटा 13/12 है, तो आप सबसे पहले पूरी ट्रायंगल को कंप्लीट कर लेना। ठीक है, ट्रायंगल की हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस सब कुछ तैयार रखना, फिर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हो आप, बाकी रिमेनिंग 5। ठीक है, एक बार याद दिला दूं क्या करना है। एक तो क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 को कंप्लीट करके भेजना है। क्वेश्चन नंबर 18, 17 बाकी सारे हमने अभी डिस्कस कर लिए, और क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 10 ये क्वेश्चन करके आपको ग्रुप में सेंड करने हैं। आज की क्लास यहीं तक।